भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह इन दिनों काफ़ी चर्चे में है। देखिए, आरा में एक कार्यक्रम के दौरान अक्षरा सिंह भरे स्टेज से दर्शकों को गालियां बक देती हैं। अब आप पूछेंगे कि गालियां इन्होंने क्यों दी, तो दर्शक जो हैं उनमें से 2-4 दर्शक जो हैं वह पवन सिंह के नाम लेकर अक्षरा सिंह को चिढ़ाते हुए नजर आए, साथ ही साथ भद्दे भद्दे इशारे करते हुए नजर आए। उसके बाद अक्षरा सिंह तिलमिला गई और उन्होंने स्टेज से दर्शकों को गालियां बक दी, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा है कि पवन सिंह का नाम लेकर क्या अक्षरा सिंह को परेशान किया जा रहा है। तमाम चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, अक्षरा सिंह की घटना आपने सुनी होगी, स्टेज से गालियां इन्होंने बकी हैं, क्या ये सही अक्षरा सिंह ने किया है? पहली बात कि उन्होंने दर्शकों को गाली नहीं दी है। दर्शकों मतलब कि वहाँ जो भीड़ है सारे लोग की गाली देना और किसी व्यक्ति को टारगेट करके करना। कोई व्यक्ति किसी को भी अश्लील बात करता है, अश्लील माने उस पर इशारा करता है, तो कोई भी उस पर गुस्सा में कुछ भी बोल सकता है। तो इस पूरी घटना को दर्शकों को गाली नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पूरी पब्लिक को गाली देना और कोई व्यक्ति जो अपमानित किया हो कलाकार को, तो वहाँ तो जो आयोजक हैं या जो प्रशासन है उसको चाहिए कि जो भी अक्षरा सिंह के प्रति फब्तियाँ कसा या गलत इशारा किया उस पर कार्रवाई करना चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो लोग नहीं लिए तो व्यक्ति विशेष पर जिसने कुछ गलत इशारा किया हो या गलत कमेंट किया हो उस पर यदि अक्षरा सिंह अब शब्द बोलते हुए, तो कोई भी बोलता है जो नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी बोलता है, उसके लिए हम इसको कोई बड़ा मुद्दा नहीं बना सकते हैं कि अक्षरा सिंह ने दर्शकों को, क्योंकि दर्शक नहीं है वो, भीड़ में एक दो जो शैतान किस्म का बच्चा लड़का होता है उसकी हरकत है। आप ये कहिए कि किसी शैतान को उसने अपशब्द कहा, जो शैतान अपशब्द बोला या मैंने गलत मैंने इशारा किया, तो कोई भी उस पर गुस्सा आएगा, कुछ भी आएगा। ये अलग बात है कि अक्षरा सिंह को चाहिए कि आप एक गायिका हैं, एक कलाकार हैं, भोजपुरी में एक आपका अच्छी पहचान है, आपको भी चाहिए कि यदि कोई कुछ उसको इग्नोर करिए। तो पहला प्रयास तो होना चाहिए कि इग्नोर करना, कि कोई गलत इशारा करे या कुछ गलत बोल रहा है, इस पर इग्नोर करिए। लेकिन गुस्से में आके वो पूरे दर्शकों को नहीं गाली दे रही है, बल्कि किसी व्यक्ति विशेष जो उसके साथ गंदी हरकत कर रहा था उसको गाली दी है। अच्छा, पवन सिंह के समर्थक लगातार अक्षरा सिंह को सोशल मीडिया हो तमाम जगहों पर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उनके पास्ट जीवन को सामने लाते रहते हैं। पवन सिंह पर भी आरोप लगता है कि वो भी चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें होती रहे, अक्षरा सिंह को मानसिक तौर पर परेशान किया जाए, ऐसा चर्चा जो चलता है। आपको लगता है कि पवन सिंह ऐसा चाहते होंगे? देखिए, पवन सिंह क्यों चाहेगा? कोई भी व्यक्ति भोजपुरी में वो अच्छा गायक है, उसकी एक अच्छी पहचान बन चुका है, वो क्यों चाहेगा कि मैंने किसी से हमारा नाम कभी था या है या नहीं था उसको अपमानित हम करें? हम तो लगता है कि कोई भी व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति भी, वो कभी नहीं सोच सकता है कि किसी महिला का अपमान हो, किसी महिला को कोई किसी गलत इशारा करे, उसके लिए अश्लील हरकत करे। कोई क्यों चाहेगा? हमें कहीं से नहीं लगता है कि पवन सिंह इस नीच सोच का व्यक्ति है, क्योंकि पवन सिंह को हम नज़दीक से जानते हैं। पवन सिंह बहुत सीधा लड़का है, कुछ कमियां हर इंसान में होता है, उसमें भी है, ऐसा है कि नहीं होगा। लेकिन वो ये क्यों सोचेगा कि भाई अक्षरा सिंह को कोई अपमानित करे, कोई अश्लील करे, हरकत करे। और जो भी पवन सिंह के समर्थक हो या कोई, आप कैसे कह सकते हैं वो अश्लील हरकत करने वाला पवन सिंह का समर्थक है या किसी का समर्थक है? हो सकता है उसका शैतान सोच हो, शैतानी संस्कार हो, कुछ लोगों में गंदी हरकत करने की एक सोच होता है, नज़रिया होता है, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। हम उसको लेके किसी और को हम टारगेट करें, एक दूसरे को इंगित करें, वो कहीं से हमें सही नहीं दिखता है। तो हमें लगता है कि उस पूरी घटना में जो आयोजक है या प्रशासन वहाँ मौजूद था, यदि, क्योंकि बड़े कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो पुलिस प्रशासन उस थाना का होता है, यदि कोई वहाँ जो गायिका है या कोई महिला है, हम अक्षरा सिंह की बात करें, कोई सामान्य गायिका ही हो, सामान्य कलाकार ही महिला हो, क्या उसके साथ कोई गंदी हरकत करे, अश्लील बात करे, तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? या वो गुस्से में आके कोई अपशब्द नहीं बोल सकता है? वो तो ऑटोमेटिक मैंने बार बार यदि कोई किसी को मैंने गंदा इशारा कर रहा है या अपशब्द बोल रहा है तो गुस्से में कोई भी इंसान से निकलता है। ये अलग बात है कि हर गायक गायिका को ये चाहिए कि आप संयम बरतें। इस तरह के कार्यक्रम में यदि इक्का दुक्का इस तरह के शैतान लोग होते हैं, उसको इग्नोर करके आप आगे बढ़ते रहिए। अच्छा, आपने शैतान लोगों की बात की। भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर हमेशा आवाज़ उठता रहता है और भोजपुरी में अश्लीलता की जब बात आती है तो पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह और तमाम कलाकारों का नाम सामने आने लगता है कि ये लोग ऐसे ऐसे गाने बनाते हैं, ऐसे ऐसे
हरकतें करते हैं, जिसको लेकर दर्शकों के मन में इन अभिनेता अभिनेत्रियों के लिए जो इज्जत सम्मान है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये सामने से तो हर अभिनेता अभिनेत्री की जय जयकार तो करते हैं, उनके लिए अच्छे शब्द तो निकालते हैं, लेकिन कहीं दिल में जो है एक अश्लील चीज़ें होती ही हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा की स्थापना 1995 में हुई थी। उसमें पवन सिंह कोई गायक नहीं था। अक्षरा सिंह पता नहीं जन्म भी हुआ था कि नहीं हुआ था। उस समय से भोजपुरी में अश्लील गाना हो या हिंदी में हो या किसी भी भाषा में हो, इसका हम कड़ा विरोध करते रहे और इस बात को लेके केंद्र सरकार ने देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री और बिहार के भी मुख्यमंत्री, राज्यपाल को भी पत्र लिखते रहे हैं कि इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। जो इसका सीमा लग रहा है उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले महीने 2 महीने से कहीं न कहीं बिहार सरकार ने दिया कि भोजपुरी गाना कहीं अश्लील गाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। इस तरह की उन्हें प्रयास की शुरुआत किया, पुलिस प्रशासन उस पर एक प्रयास शुरू किया है। तो देखिए, कहीं न कहीं भोजपुरी गायक गायिका जो भी हैं, इस अश्लीलता को फैलाने में एक बड़ा योगदान उनका भी है, क्योंकि इससे कोई दूरी नहीं बना सकता है। क्योंकि इस तरह के अश्लील गाने परोसे गए हैं कि जिस तरह के माहौल होंगे, जिस तरह के गाने होंगे, उसी तरह के लोगों की हरकत भी शुरू हो जाता है। लेकिन जो अभी अक्षरा सिंह वाला मुद्दा है, क्या वहाँ कोई अश्लील गाना गा रही थी? कोई ऐसी बात तो थी नहीं। तो कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह को टारगेट करके जो गाना गाया गया है या वो जो अश्लील हरकत किया गया है वहाँ किसी के द्वारा या इशारा किया गया है, वो कहीं से माफ़ी योग्य नहीं है। उस पर जो आयोजक है उनको एक्शन लेना चाहिए, प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। और जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार या प्रशासन तो खुले रूप से कह दिया है कि भोजपुरी में अश्लील गाने बिहार में कहीं भी गाए जाएंगे, कोई भी फंक्शन में, तो जो भी लोग उसके जिम्मेदार हैं उस पर कार्रवाई होगी। चलिए, तो भोजपुरी कलाकारों के लिए कहीं ना कहीं जो इस तरह के शब्द निकाले जाते हैं, इशारे किए जाते हैं, ऐसा पहला मामला नहीं है। अक्षरा सिंह पहली अभिनेत्री नहीं है, ऐसे पहले भी कई गायिका अभिनेत्रियों के लिए जो है अश्लील हरकतें की गई हैं, उनको परेशान किया गया है, हुटिंग की गई है। तो आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर, क्या जिसने भी यह चीज़ें की हैं उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।